तो आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री का। आपको पता होगा कि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है 8 यानी 8 अगस्त 2024 को होने वाला है। ठीक है, 8 अगस्त 2024 को होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे और क्या पढ़ के जाएंगे, क्या क्वेश्चन जो है वही आएगा। देखिए, हमने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, और पाँचवा तीन हमने कहा था कि 3 पढ़ के जाइएगा, आप पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन है वो यहीं से आए हैं, यानी पहले, दूसरे और पाँचवें से ही क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या आएंगे। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है जितने भी SAR है, यानी कि SR जितने भी है वो पढ़ना है, पूरा SR आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, जिस भी क्वेश्चन पे स्टार बना हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ना है। यानी कि जो क्वेश्चन पे स्टार नहीं लगा है, जिस क्वेश्चन पे SR नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा काम करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो पहला आप क्या पढ़ेंगे, SR पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, आप स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी कि पूरे आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया। उसके बाद जो भी आपको ब्लैक कलर से लिखे गए, यानी जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ये आपकी जो भी क्वेश्चन है, स्टार तो नहीं लगा है, लेकिन आप यहाँ देखिए ब्लैक कलर से लिखा है, तो ये पढ़ के जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, पहला यूनिट पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा और आपको पढ़ना है चौथा यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है, पहला यूनिट पढ़ना है, दूसरा यूनिट पढ़ना है और चौथा यूनिट पढ़ना है। पूरे क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे ही क्वेश्चन आए थे, इसमें भी क्या है, इसमें भी वही क्वेश्चन है। अब देखिए, सिंपली आपको क्या पढ़ना है, SR पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है, जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ना है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और फोर्थ वाला जो है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो 2 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के, वो हो जाता है आपके जो ब्लैक कलर से लिखे गए हैं। किस कलर से, ब्लैक कलर से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या है, सिलेबस है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे कौन जो है क्वेश्चन कब पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग पूछा है, कोलिनर्जिक इनहिबिटर क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, ये ब्लैक कलर से है, तो आपको पूछे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार लगा है, तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी किसी पे भी स्टार नहीं है तो कोई भी बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि जिस पे भी स्टार लगे हुए हैं और जो ब्लैक कलर से लिखा गया है उसी को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ब्लैक कलर से ये लिखा गया, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितने भी SR हैं, SR को भी पढ़ना है, SR भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस पर भी क्या है, आप देखेंगे स्टार लगा, क्या है, स्टार लगा है। ठीक है, बाकी किसी पे भी स्टार नहीं लगा है तो बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो भी स्टार लगे हुए क्वेश्चन उसी को पढ़ना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ क्या करें, पहला, दूसरा और चौथा जो यूनिट है ये पढ़ लेंगे तो आप पास अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, और तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना है जो भी ब्लैक कलर से वो पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, SR पढ़ना है सारा। उसके बाद स्टार वाला पढ़ना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। ठीक, और पहला यूनिट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला यूनिट से आपके जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं और पास हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करें कि आपको लिखना कैसे, यानी कि कॉपी में लिखना कैसे, प्रॉपर तरीके से लिखना भी आना चाहिए। अब देखिए, लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है कि SR बताना है, मोड ऑफ एक्शन और यूज बताना है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, तो पहले आपको क्या करना है कि SR क्या होता है। ठीक है, SR यानी पहला वर्ड को बताना, उसके बाद SR बताना कि क्या SR होता है। तो आपको पता होगा कि SR का मतलब क्या होता है, कि जो भी ड्रग है उसका जो एक्शन है उसमें रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में और उसके ड्रग के एक्शन में रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपैथोमिमेटिक एजेंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर देंगे कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है। देखिए, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, बात करें तो सिंपैथोमिमेटिक एक ऐसा ड्रग होता है जो एक्शन शो करता है कैसे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तरह। ठीक है, सेम। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक जो है स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग का, किसी भी ड्रग का बना सकते हैं आप। यहाँ पे हमने केटाकोल रिंग बनाया है, अमीन ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ, यानी कि इसमें जो है जितने ड्रग हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक में जितने ड्रग हैं उसके उसको पूरे को क्या करना है, आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए
पैरासिम्पैथेमेटिक एजेंट हो गया एसआर आपको बताना, तो इसमें बताना आपको कि एपिनेफ्रिन भी बनेगा, नॉर एपिनेफ्रिन, फिनाइलनेफ्रिन, डोपामिन सारा यहाँ पे बनने वाला है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे वही यहाँ पे बात होता है। देखिए, तो पहले कैटाकोलामिन रिंग में चेंज करेंगे, फिर बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और अमीनो ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना है कि क्या चेंज करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है।